हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 6 स्थल एवं स्थलाकृतियाँ के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों के हल आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक से ही खोजे गए हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सेल किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए। जिन पदार्थों से भूपृष्ठ, जिसे हम धरातल भी कहते हैं, का निर्माण हुआ है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी की परतों का विवरण निम्नांकित तालिका में लिखिए। यहाँ पर हमें तालिका बनाना है। एक तरफ परत का नाम और दूसरी तरफ प्रमुख विशेषता लिखना है। तो पृथ्वी की परतों में पहली परत होती है भूपर्पटी, जिसे बाहरी परत भी कहते हैं। इसकी विशेषता है इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियोल भी कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम मिलकर सियोल बनता है। अगला है मेटल। इसमें इसकी विशेषता है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सीमा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म सीमा कहलाता है। तीसरा है नीफे या क्रोड। इसकी विशेषता है इसमें फेरियम तथा निकिल की प्रधानता होती है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। फेरियम और निकिल का शॉर्ट फॉर्म नीफे कहलाता है। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3, आग्नेय व अवसादी सेलों में क्या भिन्नता होती है? इसका उत्तर लिखिए। आग्नेय सेल आंतरिक भाग में पिघले पदार्थों के ठंडा होने से बनी है, जबकि समुद्र तल में जमे पदार्थ से बनी कठोर सेल को अवसादी सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कोई स्थलाकृति पर्वत अथवा पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? इसका उत्तर लिखिए। धरातल की ऊंचाई के आधार पर हम स्थलाकृति को पहचान सकते हैं। जैसे धरातल का वह भाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर या अधिक ऊंचा हो, पर्वत कहलाता है। वह भाग जो समुद्र तल से 600 मीटर या अधिक ऊंचा हो, पठार कहलाता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले और भी बहुउपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? इसका उत्तर लिखिए। भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। आंतरिक गर्मी के कारण ये प्लेट खिसकती रहती हैं, इसी कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए। ज्वालामुखी से विभिन्न आकृति का निर्माण होता है। इनमें हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से लाभ के साथ साथ हमें हानि भी होती है, जैसे ज्वालामुखी से बड़े बड़े जंगल जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, वलन और भ्रंशन का अर्थ लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए। वलन पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इन्हें ही वलन कहते हैं। भ्रंशन में लिखिए। भ्रंशन में लिखिए क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण सेलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए।
जब पृथ्वी के अत्यंत गर्म भूगर्भ से गैसें, तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं आदि एक छिद्र से निकलना ही ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। दिए गए विभिन्न सेलों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। यहाँ पर सेल दिए हुए हैं: संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, स्लेट, ग्रेनाइट, चिकनी मिट्टी, हीरा, बेसाल्ट, चूने का पत्थर। यहाँ पर 3 कॉलम बनाना है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल के। तो आग्नेय सेल में ग्रेनाइट और बेसाल्ट आएंगे, अवसादी सेल में बलुआ पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, चूने का पत्थर और कायंत्रित सेल में संगमरमर, स्लेट और हीरा आएंगे। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, भूकंप से होने वाले लाभ व हानियाँ लिखिए। इसके उत्तर में लिखेंगे भूकंप से लाभ। पहला है, भूकंप से कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। दूसरा, भूकंप से बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। तीसरा, भूकंप से झीलों का निर्माण होता है। अब भूकंप से हानि लिख लीजिए। पहला, भूकंप से जनधन की हानि होती है। दूसरा, भूकंप से इमारतें गिर जाती हैं। तीसरा, समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। चौथा, भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये अध्याय समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।